सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रुचि हो ये तुम्हारी। यही विधि करहु उपाय कदम्बा, फिरइत होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मूर्छी परा महिराऊ, राम लखनु सिय आने देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता ने के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखलाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई। गयऊ जहाँ बाहेर नगर, सिए सहित दऊ भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत नृप वचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवध ही सिरुनाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या का सिर नवा कर चले। चलत राम लखी अवधि अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल रात्रि अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डरपहि एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बाग न विपट बेली कुलिहाड़ी, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। है गए कोटिन केली मृग, पूर्व पशु चातक मोर। पिंक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जह तह मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बिनु कह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में
सभी व्याकुल हुए जहाँ तहाँ, ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों का देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरातिनी कीनी, जेहि दव दुसह दसौ दिशि दीनी, सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुस्सहस दावांगनी भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही, जहाँ राम तह सब हुई समाजु, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजु। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले सात अस मंत्रो ढाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषे भोग बस करहि नति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गर, लगे लोग सब साथ, तम सातिर निवासु किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयहु विशेषी, करुणा मैं रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहि पीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौट आए नहीं लौटते। शील स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस में रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछऊ देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामनि बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति, खोज मारि तुहाँ कहु ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात रथ के खोज मारकर, अर्थात पहिए के चिन्हों से दिशा का पता ना चले,
इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय। सचिव चलायहु तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार होकर मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कहि चहु दिशि धावही। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पता। सच हाय राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजु, भयहु विकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंदहि आपु सराहि मीना, धिग जीवन रघुवीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की तरह की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी की ओर आए और उन लोगों के विषम योग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाता है। सीता सचिव सहित दौ भाई, संगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्षु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई संगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिए किए परनामा, सब ही सहित सुख पायहु रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा की बड़ी महिमा सुनाई।
मंजन कीन पंत श्रम गहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयउ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारु, तेई श्रम यह लौकिक व्यवहारु। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार और नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित्र करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुण से रहित मायातीत दिव्य मंगल विरह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के दृश्य ऐसे चरित करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुहा निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हिरे हर सो अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर अपने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए कंदमूल फल लेकर उन्हें चारों बांगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह से वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे। देव धन्य धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरण बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी धन्य और सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारिय पाऊ, थापिय जनु सबु लोग सिहाऊ। कहु सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके पुरसंग्रेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 बासुवन, मुनिव्रत वेशु आहारु। ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, गुहे भयउ दुखी भारू। उन्होंने आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुरु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कह स प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्हें पठय बन बालक ऐसे। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी,
कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहि भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमहि विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंह सूपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इस बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया, तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।